आज हम चल रहे हैं सुनावड़ा गांव में, जहां पे वीवर कमेटी को लोग रहते हैं और हम किट डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे करेंगे और कोविड-19 को लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम भी आज वहीं पे हमें करना है। यहाँ पे लोगों का जो विलेज में हमने विज़िट किए हैं और जो विलेज में जा भी रहे हैं, लोगों का मेन काम जो है, जो महिलाएं हैं वो स्पेशली वीविंग का काम करती हैं और साथ में वो गृहस्थी संभालती हैं और जो घर पे जानवर रहते हैं, गाय बकरियां, उनको देखती हैं। पहले से तो ये लाल कपड़े थे, उसके बाद में एक सफ़ेद मिट्टी आती है, उस मिट्टी हाथ से गलाकार में सब फिनिशन हाथ से करते हैं। पहले ब्लैक वाला ये करती है, उसके बाद में शीशा लगाते हैं, ये पक्के वाला फूल बोलते हैं, और इसको जात बोलते हैं, इसको रेशा बोलते हैं। तो सब घर में पिल्लू कवर तो हिंदी बोलते हैं, मैं तकिया इसको बोलते हैं। कोरोना वायरस को लेकर के स्पेशली सबका ही काम डाउन हुआ है, लेकिन वीविंग का ये जैसे हमें बताते हैं कि वीविंग का काम बिल्कुल बंद पड़ा है। वो जिनके थ्रू माल लेके आते थे, जो करने के लिए जो लोकल डीलर लोग हैं या लोकल लोगों से कढ़ाई का, तुरपाई का काम लेके आते थे, वो उनके पास ही काम नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं हमारे पास ही काम नहीं, तो हम आपको कैसे काम दें। चार महीना हुआ के लारी भरत ये कटिंग गुड़ी है कौन हिंग बाजार बीज बंद है, मार्केट बंद है। फिर बाद में आया कौन जदे हिंग ये मार्केट काम बंद हो। भरत रो काम करो नहीं जदे बस वो खेती बाड़ी करे भरत रो करो ना, मैं बंद हुआ बुकी करम बैठा। बहुत बड़ा फ़र्क आया है। जैसे कि आपको पता है कि इस महामारी की वजह से जो इनका काम था वो दूसरे देशों में इंपोर्ट होता था, बट अभी क्या हुआ है कि जो भी यहाँ का सामान है बाहर जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इनको काम नहीं मिल रहा है। मेरा नाम प्रकाश कंवर, हम सुनावड़ा हमारे गाँव में 4 जना घर में परिवार। हम भाई घर का काम भी जा करे, बस भाई भरत करता, खेती बाड़ी काम करो, बाहर खेतर रो। एक महीने में कमा रहा था 8 रुपया, इस महीने में तो कहीं कौन, 4 महीना हुआ कहीं कौन। क्योंकि आगे जावे कौन, मार पड़े रुको काम बंद हुआ, आगे जा कौन, बस मंद का आवे कौन एक काम। लोगों के पास जानकारी के नाम पे अभी कुछ नहीं है, सिर्फ कोरोना वायरस है ऐसा उनको इन्फॉर्मेशन है। कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कई लोग कहते हैं कि तेज़ गर्मी और इतना टेम्परेचर होने के कारण कोरोना नहीं फैलता है, इसलिए मास्क की क्या जरूरत है? अच्छा, आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि पहले जो हम आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग इसको मानते नहीं थे, ये है ही नहीं, हमारे यहाँ तो आएगा ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं आएगा। देन हम उनको बताया कि इससे डरना नहीं है आपको, ये बीमारी है वास्तव में, लोगों को फैल रही है, मैंने यहाँ तक कि लोगों की जान भी चली गई है इससे, तो आपको ये सीरियस लेना पड़ेगा और इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी। मास्क का क्या काम है, आप कहीं भी बाजार जाओ तो उसको इस तरह से जैसे हमने बांध रखा है, इस तरीके से आपको बांधना है और बाजार तब जाना है। बाजार से आना है तो इसको उतारना है, धोना है। हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों को हाइजीन किट प्रोवाइड करते हैं और हाइजीन किट में हम एक हाथ धोने का साबुन और एक मास्क धोने का साबुन और 4 मास्क ये उनको प्रोवाइड करवाते हैं और हम बताते हैं उनको, मास्क के साथ साथ 2 पम्पलेट्स भी देते हैं जिसमें कि कोविड-19 को लेकर के सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप इसके क्या क्या लक्षण हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है। हाइजीन किट लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे लोगों को पहली बात तो अवेयरनेस नहीं है कि कोविड है क्या और क्या सिचुएशन चल रही है पूरे देश में, क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो प्रोवाइड नहीं हैं, लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए इनको देना बहुत ज़रूरी है और बताना पास नहीं खड़े होना है। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन से धोएं, दूसरों से मीटर की दूरी पर खड़े हो, अपना चेहरा, आँख, नाक, मुँह न छुए, सार्वजनिक स्थानों पर न थूके, कोने के अंदर की तरफ या टिश्यू में पेपर के छींके, उसके बाद टिश्यू को बंद कूड़ेदान में डाल दें और
फिर हाथ धो लें। यदि बीमार आप महसूस कर रहे हैं तो चिकित्सा की सहायता लें। लोगों को कोविड से रेडी करने के बाद यहाँ पे आई स्क्रीनिंग का एक प्रोजेक्ट चलेगा, जिसके थ्रू लोगों की आँख की जांच होगी। जो कपड़े का महीन काम होता है उसका व्यूवर्स यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि उनका सिलाई का और उनके बुनकरों के बुनाई का काम बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनकी आँखों पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। और वो लोग जो हैं आँखों की जांच कराने के लिए काफ़ी दूर, यहाँ से बाड़मेर है 150 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके आँखों की जांच कराते हैं। ये बहुत मुहिम काम है। इसमें जो कढ़ाई का है, इसमें लेडीज को मान सुई चलाना आँखों पर पड़ता है। चश्मे की तो लेडीज़ों को, आदमी को, सबको ज़रूरत पड़ती है। टेलर होते हैं जो कारीगर का आदमी है, जैसे मेरी 50 साल उम्र है, जो उम्र है जैसे 40 है, इसमें सब ये कढ़ाई का काम है। आने वाले टाइम में उम्मीद बहुत रखते हैं मैं अच्छे से हमारा काम खुल जाए, बीमारी भयंकर चली जाए तो मैं काम वगैरह में घर बच्चा वगैरह में पे रोज़गार कमाते हैं हाथ से, तो हमारे को रोज़गार मिले, इसे मैं अच्छा सोचते आगे।